गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, सेट्स का ऑपरेशन ऑफ सेट्स। आज हम उसी का ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम में कर रहा हूँ। इफ यूनिवर्सल सेट वन 2, 3 up to 10. A is equal to 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10. B is equal to क्या होगा 3 2 का मल्टीपल है 3 का 3 6 9 and C is equal to 4 8 कुछ उसको अगर हम 12 तक कर देते हैं तो उससे थोड़ा बढ़ाकर 12 तो यहाँ 2 का मल्टीपल में 12 भी आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें भी 12 आएगा, 3 का मल्टीपल में इसमें आएगा 12 में। मैं ऐसा क्यों लिए, इसमें भी कम से कम कुछ कॉमन आएगा बी और सी। ये हम पहले एग्जाम्पल दे चुके थे 10 तक, ये थोड़ा चेंज है। Now verify that पहला है 2 का मल्टीपल, दूसरा है 3 का मल्टीपल और तीसरा है 4 का मल्टीपल। Verify that A union B union C is equal to A union B union C। इसको वेरीफाई है, कैसे वेरीफाई? लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड का वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गया तो इक्वल हो जाएगा। LHS कितना है? LHS is equal to A union B union C। A क्या है? A है 2, 4, 6, 8, 10, 12। यूनियन B यूनियन C क्या होगा? B यूनियन C में एलिमेंट को मिला दे 3, 4, 6, 8, 9, 12। अब इस तीनों का यूनियन, यानी अब इस दोनों का यूनियन 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसमें सब आ गया, 2 का मल्टीपल भी, 3 का मल्टीपल भी और 4 का मल्टीपल। लेफ्ट साइड का वैल्यू। अब राइट साइड का इस लॉ को कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट साइड हो गया, उससे पहले लिख दें यूनिवर्सल सेट क्या है 1, 2 up to 10। A क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12।
B इज इक्वल टू है 3, 6, 9, 12, C इज इक्वल टू 4, 8, 12। हम लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाले हम राइट साइड। RHS इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। पहले हम लोग निकालेंगे A यूनियन B, A और B को देखेंगे, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 यूनियन C। C में क्या है? 4, 8, 12 4, 8, 12 इसमें आ चुका है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। इक्वल टू 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सेम आ गया। इसमें भी आया था लेफ्ट साइड में 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। A था फर्स्ट और A है सेकेंड, राइट साइड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equal to दूसरा क्वेश्चन। Verify that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। A union B complement is equal to A complement A intersection B complement A complement union B complement A minus B union C A minus B intersection A minus A minus B intersection C equal to A minus B union A minus C। इसके पहले जो बताए और A दोनों था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए दोनों है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ई दोनों है डे मोर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, ए भी है डे मोर्गन्स लॉ सेकेंड फॉर्म। तो सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो पहले तो अगर सेट दिया हुआ है तो प्रूव करेंगे, फिर इसी को वेन डायग्राम से भी प्रूव करेंगे, फिर इसी को अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं रहे, ना सेट दिया हुआ रहे ना वेन डायग्राम, तो कैसे प्रूव करेंगे? 3 ढंग से प्रूफ में बताऊंगा इन सब। तो अभी पहला सब एक जैसा है, आसान है। LHS
LHS क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे? A इंटरसेक्शन B, जो ब्रैकेट में है उसको पहले करेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6 कॉमन है, 6 ओनली 6, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 भी है, एक 12, 6 एंड 12। ए और बी में जो कॉमन था उसको लिखे ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा पार्ट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ए इंटरसेक्शन बी में भी हो और सी में भी हो। तो ऐसा एक 12 है जो इसमें भी सी में भी है और ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 12 ओनली सिमिलटन से लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालें। इसी ढंग से राइट साइड का भी निकालें। RHS क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या होगा? B और C को देखिए और इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 केवल है, एक एलिमेंट 12। अब ए इंटरसेक्शन, अब दूसरा पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। सेट देखिए, ए भी देखिए ए को और बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें 12 है और इसमें भी 12 है, तो केवल क्या हो जाएगा? 12 हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी ढंग से ये सब तो आसान है। हम डिफरेंट टाइप का जो है उसको मैं कर देना चाह रहा हूँ। ये सब सेम टाइप का था यहाँ तक। चौथा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। इसका बहुत यूज है, आगे आप 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज होता है। सेट थ्योरी का पूरा यूज है प्रोबेबिलिटी में। और इस लॉ को क्या कहेंगे? डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, जो 2 सेट पर बेस्ड है तो फर्स्ट फॉर्म हुआ। डिमोर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसके 2 के लिए इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। 1 से लेकर n तक के लिए भी है, जनरलाइज फॉर्म भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A union B complement is equal to A complement intersection B complement। एग्जाम्पल में बराबर पूछा जाता है। ए चारों हमें कहीं भी आ सकता है, लेकिन ए चारों ज्यादा इंपोर्टेंट है। डिमोर्गन्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन का दोनों का यूज। LHS LHS क्या है? ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी।
एक पार्ट हुआ ए यूनियन बी। पहले क्या ए यूनियन बी का वैल्यू, ए और बी का हर एलिमेंट को देखना है, जो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सबको हम लिखेंगे बारी बारी से। 2 3 4 6 8 9 10 12। पहले क्या लिखे हम लोग? ए यूनियन बी। 2 3 4 6 8 9 10 12। अब इसका कॉम्प्लीमेंट याद कीजिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है? यूनिवर्सल ए यूनियन बी का कौन कौन एलिमेंट इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसमें है 1 से लेकर, यहाँ गलत लिखा गया है, 12 है, 12 चेंज किए थे, 1 2 3 अप टू 12। तो इसमें क्या करना है? कौन कौन उसमें, इसका कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है? 1 नहीं है, एक तो हो गया 1, 2 है, 3 है, 4 भी है, इसमें 5 6, फिर 7 नहीं, 7 8 9 10, फिर 11 1 5 7 11। ये आया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए हो गया ए यूनियन बी। अगर हम इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर इस दोनों का यूनियन होगा और इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल से। हमेशा याद रखिए, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू नल सेट। हमेशा याद रखें। अगर हम इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो होगा यूनिवर्सल सेट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा होगा नल सेट। तो हो गया लेफ्ट साइड का वैल्यू। राइट साइड का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले ए डैश में क्या होगा? ए का वो सब एलिमेंट, यहाँ ए देखिए, इसका कौन कौन एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट में इसको हम माइनस करेंगे। क्या क्या नहीं है? 1 आएगा, और क्या होगा? ए को देखना पहले, हम केवल ए डैश पहले निकाल रहे हैं। तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 आएगा, 6 है, 7 भी आएगा, 8 है, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा। यूनिवर्सल सेट का वो सब एलिमेंट जो ए में नहीं है वो हो जाएगा ए डैश, और बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का वो सब एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्या क्या नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, फिर 10 नहीं है, और 11 नहीं। ये हुआ बी डैश। और इस दोनों में फिर कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन लेना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू
ये तो 1 हो जाएगा। 1, 5 फिर दोनों में है, 7 दोनों में है और 11 दोनों में है। जो दोनों में है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। 1, 5, 7, 11, ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS is equal to RHS. From first and second, LHS is equal to RHS. अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। अगर इतना हो जाता है तो सब बन जाना चाहिए। LHS A minus B union C। A में क्या एलिमेंट है? 1, या पहले हम निकाल देते हैं, पहले B यूनियन C निकाल दीजिए। B यूनियन C में क्या होगा? 3, 4, 6, 8, 9, 12। अब A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C का मतलब A का वो सब एलिमेंट जो B यूनियन C में नहीं है। A का वो सब एलिमेंट जो B यूनियन C में नहीं है। 2 नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 नहीं है, 10, 12 है कि ओनली ए आया। A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू 10, क्योंकि लेफ्ट साइड का। उसी ढंग से राइट साइड का भी हम लोग निकालेंगे और दोनों आना चाहिए इक्वल। A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। A माइनस B का मतलब क्या हुआ? A का वो सब एलिमेंट जो B में नहीं है, A का वो सब एलिमेंट जो B में नहीं है। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है। ए आया। इंटरसेक्शन ए का वो सब एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए का वो सब एलिमेंट जो सी में नहीं है। 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 है, 10 नहीं है, 12 है। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं। 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। क्या आया? 2 और 10। ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS is equal to RHS। इसी ढंग से पहले वाले क्वेश्चन में 12 छूट गया था, आप करेक्शन कर लें। इसके पहले जो बताए थे उसमें यहाँ पर 12 छूट गया था, उसमें 12 ऐड कर देंगे। तो अब इसी को प्रूव करेंगे हम लोग कल वेन डायग्राम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट होगा जरूर पूछिए।